मैं 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। जब मैं कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी दोस्त बन गई। हर रोज़ वो नई-नई मोबाइल और कीमती चीज़ें लेकर कॉलेज आती, मेरा भी जी ललचाता। एक दिन उससे पूछा कि वह इतनी महँगी-महँगी चीज़ें कहाँ से लाती है, तो वो कहने लगी छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना। जैसे ही उसके साथ उसके घर पहुँची तो सामने खड़े 4 लड़के को देखकर चौंक गई। पलट कर वापस जाने लगी थी कि लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझे पकड़कर उनके सामने फेंक दिया और फिर उस दिन उन चारों ने बारी-बारी मिलकर करिश्मा से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर में थी जबकि करिश्मा थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। करिश्मा बहुत सी लड़कियों से अलग-अलग नज़र आती थी क्योंकि उसके फैशन बहुत अनोखे थे। वह बहुत कम उम्र और मासूम लड़की थी, कभी अभी-अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरी खूबसूरती देखकर काफ़ी लड़कियों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन माँ-बाप ने मुझे सख्ती से मना किया था कि फालतू की दोस्ती कॉलेज में जाकर हरगिज़ नहीं करनी, इसीलिए सारी लड़कियाँ उससे दूर-दूर रहती थी। लेकिन जैसे ही करिश्मा ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे इनकार न कर सकी। यूँ मैंने उसके कहने पर उससे दोस्ती कर ली क्योंकि वह बहुत मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। मेरा नाम तनु है, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। हम 4 भाई-बहन हैं, 2 बहन भाइयों की शादी हो चुकी है। तीसरा नंबर मेरा है, जबकि मेरा छोटा भाई एक भाई था। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। हमारे घर में खाने पीने या दूसरी किसी चीज़ की कोई कमी न थी। हाँ, लेकिन एक हद तक हमें फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी क्योंकि पापा बहुत ही मेहनत से कमा कर उन्होंने ना सिर्फ दोनों बहन भाइयों की शादी की बल्कि हमें पढ़ा लिखा भी रहे थे। ऐसे में माँ सख्ती से मना किया करती थी कि फालतू की दोस्त बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना देखूं कि आए दिन तुम्हारी दोस्त घर आ रही है। यह बात मैं अच्छी तरह से समझ गई थी, इसीलिए कॉलेज में जाने के बाद मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ न बढ़ाया। लेकिन करिश्मा ने मुझे अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने माँ पापा से छुपकर उससे दोस्ती कर ली। लेकिन फिर हैरान रह गई जब मैंने उसके पास बड़े बड़े महंगे और कीमती मोबाइल फ़ोन देखे। फिर एक दिन वह कॉलेज आई तो उसने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। उसकी यह शौक देखकर मैं हैरान रह गई। फिर एक दिन ताज्जुब से पूछा कि वह यह सब कहाँ से लाती है, क्या उसके घर वाले बहुत अमीर हैं? तो वह कहने लगी, अरे पापा तो सब्जियां बेचते हैं, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं मुझे देने के लिए। यह सब तो मैं अपनी मेहनत से हासिल करती हूँ। कैसी मेहनत? मैंने उससे हैरान होकर पूछा। फिर वह कहने लगी कि एक राज की बात है, अगर तुम्हें पता लगेगा तो तुम मेरे साथ चलना। वैसे तो मैं उनके साथ जाने के लिए बहुत घबरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में भी इच्छा थी कि आखिर इतने महंगे कीमती मोबाइल फ़ोन उसे कौन देता है, और रोज़ रोज़ सोने की अंगूठी तो कहीं महंगे महंगे बर्गर खाना खिलाने तक उसे लोग रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ रहकर मैं बहुत बदल गई हूँ। फिर एक दिन हम दोनों ने कॉलेज की जल्दी छुट्टी की और उस दिन यही राज जानने के लिए मैं उसके साथ उसके घर चली गई। लेकिन सामने ही मौजूद एक छोटे से बंगले को देखकर मैं हैरान रह गई। करिश्मा, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं उस बंगले में खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बात सुनकर हंसी, फिर कहने लगी, अरे नहीं पागल, यह मेरा नहीं बल्कि किसी और का घर है, उसी का जो मुझे बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफे देता है। अब इस सन्नाटे को देखकर मैं अंदर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वह जोर जबरदस्ती बाजू को पकड़कर मुझे अंदर धकेलती हुई ले गई। अब मैं यहाँ तक तो आ गई थी, फिर एक हकीकत को जान लेने के बाद मैं घर जाऊंगी यही सोचकर मैंने उसके हर राही के कदम अंदर बढ़ा दिए। लेकिन अंदर गई तो जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मेरे सामने बैठे 4 लड़कों को देखकर हैरान रह गई। वे चारों करिश्मा के गले मिलकर खुश हो रहे थे। करिश्मा उन्हें चारों को मुझसे मिलवाया और कहने लगी, यह मेरी दोस्त तनु है, तो बहुत छोटी और मासूम सी, लेकिन बहुत जल्द तेज हो जाएगी। वो इन चारों की आंखों में इशारा कर रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे उनकी आंखों में उलझन होने लगी। मैं बाहर जाने के लिए पलट रही थी, लेकिन फिर करिश्मा ने मुझे अपने बाजू में दबोच कर वहीं बिठा लिया। तभी उनके सामने बैठा एक दोस्त उठकर मेरे पास आया और मेरे कंधे पर छूने लगा। लेकिन अचानक ही मुझे अपने पापा की बात याद आई। उसने मुझे कहा था कि गैर मर्द को कभी अपने वजूद में हाथ न लगाने देना।
तभी मैंने एक झटके से उठ गई तो करिश्मा का दोस्त उससे कहने लगा, अरे देखो ना तो सही, यह ऐसे घबराई है जैसे किसी लड़के ने पहली बार इसे छुआ हो। कहने लगी, हाँ यह हकीकत है, इसने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, बल्कि इसे तो यह भी मालूम नहीं कि लड़कियों के पास इतने बड़े बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन और सोने की अंगूठियाँ कहाँ से आती हैं। जाहिर है कि वह लड़कों से दोस्ती करती तभी तो उनके पास यह सब चीज़ आती। आज यही राज बताने के लिए उसे मैं अपने साथ लेके आई हूँ। यह वह बड़ी चाव से मुझे देख रही थी। तभी सामने बैठा लड़का उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस पर सबसे पहले मैं ही हाथ साफ करूँगा। जैसे ही उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन यह देखकर करिश्मा गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम्हें मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, देखो लड़कों की दोस्ती कर लो, इनकी बात मानो तो तुम्हें भी महंगी महंगी चीज़ें तोहफे भी में मिलेंगी। लेकिन मैं जान गई थी कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, इसीलिए उन चारों को ज़ोर से धक्का देकर मैं वहाँ से फरार होने लगी। लेकिन अचानक ही करिश्मा ने मुझे काबू कर लिया। इससे पहले कि वे चारों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेते, अचानक ही दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा वह हमारे मोहल्ले का रहने वाला एक नौजवान लड़का था। फिर मुझे देखते ही गुस्से में कहने लगा, तुम्हें यहाँ मैंने आते हुए देख लिया था, क्योंकि मैं यहाँ एक एकेडमी में पढ़ाने आता हूँ। तुम इस फॉरवर्ड लड़की के ये साथ यहाँ क्या करने आई थी? यह एक नंबर की मक्कार लड़की है जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को फंसाकर यहाँ ले आती है और भूखे धुरंधों के हवाले कर देती है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वह जल्द ही यहाँ आने वाली है। यह देखकर वह चारों के चारों वह यहाँ से रफू चक्कर हो गई, जबकि करिश्मा भी उनके साथ फरार होने में कामयाब हो गई। जबकि मैं ज़मीन में शर्मिंदगी के मारे जिंदा दफन होने को ही थी। सामने खड़े भाई से मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहने लगी कि भगवान के लिए भाई आप मेरे पापा से यह बात न बताइएगा, वह तो जिंदा ही मर जाएंगे। मेरी बात पर वह मुझे कहने लगा, ज़िंदगी में एक ऐसा सबक ज़रूर मिलना चाहिए जो इंसान की आंखें खोल दे, और मुझे लगता है कि यह सबक तुम्हें मिल गया। आइंदा के बाद ऐसी लड़कियों से दूर रहना। जानती भी हो कि यह लड़कियां के नाम पर सिर्फ कलंक है जो दूसरी लड़कियों को भी खराब करती हैं। अब मैं करिश्मा जैसी लड़कियों से 2 कदम नहीं बल्कि 1000 कदम दूर रहने लगी की कोशिश करती थी। मैं जिंदगी का सबक अच्छी तरह से समझ गई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्ती भी हमें बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो हमें गलत राह पर लेके जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या करिश्मा ने मेरे साथ सही किया ये भी बताना। आपको पूरी कहानी सुनने के लिए